हेलो गाइस। आज मैं सिंधु सभ्यता जो इंडस सिविलाइजेशंस थे, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जो रेलवे में एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है उसी में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखना है मैं फर्स्ट वाइज मतलब आपको फर्स्ट से लेकर 25 क्वेश्चन तक मैंने लिया है इसमें, जो इसमें 2-3 सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, उन तीनों क्वेश्चन को हम एक साथ कंबाइन करके इसमें मिक्स किया है। फाइन, अब उन सभी क्वेश्चन को आपको सीरियल नंबर से लिखना है। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर कह रहा है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है। तो कितना वर्ष पुरानी है? तो 300 वर्ष पुरानी है। राइट, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। 2 नंबर में कह रहा है कि डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, डैश का विकास, तो क्या चीज़ का विकास होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो जाएगा। राइट, अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है गाइस कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। राइट, चलो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम पश्चिम भारत और पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बताया था, वो किसने बताया था? तो पश्चिम भारत और पाकिस्तान। राइट, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाइस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में आई थी। राइट, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी? तो उनका महत्वपूर्ण विशेषता ये था कि वो ईंट के बने भवन का निर्माण करते थे। ठीक है, ईंट के बने भवन का। राइट, नेक्स्ट 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? यह है, ठीक है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ये क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। क्या बनाने के लिए? सोना बनाने के लिए। ठीक है, इन्होंने सोना बनाने के लिए, ठीक है, तांबे और टीन को मिश्रित यानी कि मिक्स करके बनाना शुरू किए थे। राइट, नेक्स्ट 8 नंबर क्या रहा है। 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कौन से है जो सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थान नहीं है? तो वो है आपका आजमगढ़, मतलब कालीबंगा भी है, ठीक है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन आजमगढ़ जो है ना ये थोड़ा अलग हटके है। राइट, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में, एक मिनट गाइस, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है डैश में, ठीक है, मुर्दों का टीला है। कहाँ में है? जो है मुर्दों का टीला है, तो ये क्या है? सिंधी में है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो किसकी पूजा नहीं करते थे? ये जो है विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। क्या चीज़ की पूजा करते थे? तो ये करते थे आपको पशुपति नाथ की, ठीक है, पशुपति नाथ की पूजा, ठीक है, करते थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है गाइस वो ये दे रखा है आपका
कि यहाँ दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता, जिसको वो कौन से 3 मुख वाले? पशुपति पूजा, मतलब पशुपति की पूजा करते थे, राइट। और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, ठीक है, स्नानागार एंड मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। एंड सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने डेफिनेशन दिया था। इसीलिए वो कह रहे थे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है डैश की पूजा किया करते थे। तो क्या चीज़ का? यहाँ हो जाएगा पशुपतिनाथ, राइट। अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो किस समय अवधि से जुड़ी हुई है तो आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से वो जुड़ी हुई है। क्या चीज़ है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, राइट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में गाइस वो मेरा पहला स्टेप था, ठीक है। और इसी में एक और मैं कंबाइन कर दिया है वैदिक, ठीक है। इसमें कंबाइन कर दिया मैंने वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो पहला था और उसी मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वैदिक सभ्यता, जिसको वैदिक सिविलाइजेशंस कहते हैं, वो है क्वेश्चन, राइट। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, इसमें कह रहा है आपका कि सबसे पुराना वेद डैश है। सबसे पुराना वेद जो है वो क्या है? डैश है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो सकता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड ऋग्वेद। इन चारों में से कौन हो सकता है? तो इन चारों में से ऋग्वेद जो है वो क्या है आपका? सबसे पुराना क्या है आपका? वेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऐसे डैश मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वाल खिल्ली भजन शामिल है, ठीक है। तो ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र है, कितने मंत्र हो सकते हैं? तो 1028 मंत्र हो सकते हैं, राइट। कितना? 1028 मंत्र हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ठीक है। 15 नंबर क्या कह रहा है गाइस? ऋग्वेद में डैश मंत्र है। ऋग्वेद में कौन सा मंत्र हो सकता है? तो ऋग्वेद में कितना? 1028 मंत्र हो सकता है, राइट, जो कि अभी प्रीवियस ही बताया था मैंने। फिर क्या कह रहा है 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, ठीक है। कौन से वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, ठीक है। तो कौन सा वेद हो सकते हैं? तो वो आपका हो सकते हैं अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है वही जो है वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में क्या कराता है, ठीक है, इन्फॉर्म कराता है, राइट। नेक्स्ट 17 नंबर NAT। देखो 17 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? कौन सी ऐसे वेद है जिसमें संगीत का भी वर्णन किया गया है? तो वो है आपका सामवेद, राइट। सामवेद एक ऐसा है जिसमें संगीत का विश्लेषण और उसका जो अस्तित्व उसमें पेश किया गया है, राइट। अच्छा, उसके बाद 18 नंबर में क्या कह रहा है? 18 नंबर में कह रहा है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, ठीक है। यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ क्या है? तो वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है, ठीक है, मतलब बलिदान, राइट। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार किया गया है? तो किस वेद में है हम बीमारियों का उपचार किया गया है? तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, किसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसमें ही वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एवं मंत्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो थे वही सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय क्या होता है? होती है, ठीक है। ये जो थे वो मुंडकोपनिषद थे, राइट।
एंड 21 नंबर क्वेश्चंस, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का, देखो कितना अच्छा वर्ड दिया हुआ है इसमें, शब्द वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किस उपनिषद में, ठीक है, तो महाउपनिषद में जो है, महाउपनिषद में जो है वो में से, ठीक है, वसुवैध कुटुंब शब्द का उल्लेख किया गया है, राइट। देखो यहाँ जो है इन्होंने डिफिनीशन सारे इसमें दे रखा है, देखो इसमें पूरा कितना अच्छे से डिफिनीशन दे रखा है इन्होंने, राइट, एक्सप्लेनेशंस। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ क्या कह रहा है आपका कि डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, डैश उपनिषदों, यानी कि पहला यहाँ एक डैश है, यहाँ एक डैश है, मतलब यहाँ कॉमा कॉमा मतलब 2 टाइम्स है, तो 2 इसमें इंक्लूड होगा, मतलब डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, राइट। 23rd नंबर में क्या कह रहा है कि डैश सबसे पुराना अस्तित्व है या उपनिषद है, ठीक है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है, तो कौन सा है वो, क्या है जो सबसे पुराना उपनिषद है, उपनिषद तो छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, ये क्या है आपका छांदोग्य उपनिषद, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल्य तत्वों से बनी होती है, ठीक है, किस मूल्य तत्व से बनी होती है, तो ये बनी होती है 5 मूल्य तत्व से बनी होती है, राइट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत है दर्ज है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, ठीक है, तो कौन सी देवता है जो नचिकेता से बात कर रहा है, तो ये आपका भगवान यम, ठीक है, ये कौन सा है, भगवान यम है, राइट। तो आज जो था इसमें 2 मैंने कंबाइन किया था, ठीक है, दोनों कंबाइनेशंस थी इसमें, ठीक है। अब दोनों कंबाइनेशन के बाद मैं यहाँ कुछ डिफिनीशन बता रहा हूँ, ये जो था आपका 2 कंबाइनेशंस थी, कितना था इसमें, 2 कंबाइन थी, राइट, कंबाइंड था, राइट। अच्छा नेक्स्ट फिर आएगा इसका नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, मैं 3 कंबाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार में ही पूरे हिस्ट्री को एक साथ लेने से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका बहुत लंबा हो जाएगा और उससे समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए छोटा छोटा रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।